नमस्कार। विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आज हम अपनी इस वीडियो में देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव व विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव। तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव दोनों एक ही हैं। जब किसी अवयव से विद्युत धारा सप्लाई होती है या पास होती है तो कोई भी जो अवयव है वो ऊष्मा प्रदान करे, गर्म हो जाए तो वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है, जिसे हम ऊष्मीय प्रभाव भी कह सकते हैं। अब इस बात को बताने के लिए मेरे पास जो उदाहरण है मैं उसमें देती हूँ आपको। सबसे पहला मेरे पास ये आयरन की रॉड, आयरन की प्रेस है, आयरन करने वाली प्रेस है। ये आयरन मेरे पास जो है इसमें ये देखो, और यहाँ ये सॉकेट में जैसे ही ये प्लग लग जाएगा, ये प्लग है, ये प्लग जैसे ही सॉकेट में लग जाएगा तो ये विद्युत धारा इसके अंदर सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी और ये जो आयरन है ये ऊष्मा प्रदान करना शुरू कर देगी। ये आयरन क्लॉथ्स को करना शुरू कर देगी। उसके अलावा जो मेरे पास अभी है, ये मेरे पास एक पुरानी रॉड है। ये पानी में लगाने से इसमें भी ये गर्म हो जाती है और पानी को गर्म कर सकती है। ऐसे ही हमारे पास और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे एक हीटर है, दूसरा बाथरूम में लगने वाला गीज़र या किचन में इंस्टेंट गीज़र। ये हमारे ऊष्मा के प्रभाव को बताते हैं। जब किसी भी अवयव के अंदर से ऊष्मा विद्युत सप्लाई होती है, पास होती है, तो ये उसका ऊष्मीय प्रभाव है। दूसरा जो है वो है विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव। विद्युत धारा के प्रकाशीय प्रभाव को दिखाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो मेरे पास है आज के समय का ये बल्ब। देखिए कुछ अलग है यहाँ पर, जो पहले के समय वाले बल्ब में होता था। ये भी बल्ब ही है। आजकल के बच्चों ने शायद ये नहीं देखा है, लेकिन ये सब ने देखा हुआ है। ये एलईडी है और ये साधारण बल्ब, पहले इसी का आविष्कार हुआ था। इस बल्ब का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। अब इस बल्ब में और इसमें अंतर है। ये बल्ब हमें साफ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो है वो यहाँ पर दो, यहाँ देखिए आप, दो लंबे लंबे पतली पतली रॉड्स की तरह हैं। बीच में बड़ी रॉड है, लेकिन एक लटकता हुआ पतला सा यहाँ छोटा सा फिलामेंट है। अब ये फिलामेंट जो है लटक रहा है वो थोड़ा अलग है। ये यहाँ से टूट गया है। दोनों तारों को जोड़ने वाला एक बहुत ही महीन फिलामेंट होता है, जिसके अंदर से ऊष्मा, इसमें लाइट आती है, प्रकाश आता है जब ये जलता है। जब इसमें विद्युत धारा सप्लाई होती है तो इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ये प्रकाश उत्पन्न होता है तो यहाँ पे जो ये शीशे का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, ये लेंस की तरह कार्य करता है और प्रकाश को सब चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से किसी जहाँ पर भी ये लगा होता है वहाँ पर वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचता है और हम वस्तुएं दृश्यमान हो जाती हैं। ये विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव है। अब ये प्रकाशीय प्रभाव कितना ज़्यादा असर दिखाता है, आप जानते हो कि ये जो एलईडी से लगी हुई छोटी छोटी लड़ियाँ हैं जो दिवाली के टाइम पे लगती हैं, ये देखिए इनमें ये छोटे छोटे जो एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं, छोटी छोटी, ये कलरफुल हैं और जब ये जलते हैं तो कितना सुंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर लगता है, जहाँ पर भी लगती हैं बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे ये कुछ बैटरी जैसा सा ही है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। पहले ये जो बीच में ये जो तारे हैं, ये देखो ये ब्लैक कलर की है इसमें, तो ये जो होती हैं तारे, इनको हम बोलते हैं संयोजी तारे। संयोजी, संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला, ये वो तारे हैं। अब इसमें मैं विद्युत धारा का, ये तो हमारा जो मेन है, इसमें बड़ी जो विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है वोल्ट में नापी जाती है, उसमें मैं पहले विद्युत धारा के अवयवों की बात करती हूँ। यहाँ देखिए प्रतीक, अवयव, सेल। सेल देखिए मेरे पास ये एक सेल है। ये सेल देखिए, सेल मैंने पहले बताया हुआ है। सेल जो है ये समानांतर लाइनें होती हैं और बीच में मोटा सा हिस्सा होता है जिसमें कुछ मटेरियल भरा होता है। अब वो मटेरियल क्या है, सेल को खोलना पड़ेगा ना।
सेल को खोलना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आखिर इसमें होता क्या है। अब हम देखते हैं इसमें है क्या। मैंने ये सेल जो है, देखिए ये कटर है, इसकी सहायता से मैंने ये सेल को, इस वाले सेल को बड़े ध्यान से हटाया। ये जितनी, इसको जब मैं हटा रही हूँ, ये बहुत ध्यान से करना होता है, ये हाथ में लग जाता है। और ये ऊपर वाला आवरण इसका, जिस पे कलर नाम वगैरह लिखा हुआ था, वॉट बताया था, 1.5 वॉट का होता है, ये बहुत थोड़ा वॉट है, हमें करंट नहीं लग सकता। इसको हटाया हमने, साइड में किया। उसके बाद जो मैं ये टोपी वाली भाग बताती हूँ, ये टोपी वाला भाग, इसको हम बोलते हैं धनात्मक, और जहाँ ये प्लेन वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ऋणात्मक। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये जमा का निशान, ये घटा का निशान। ये सेल है, ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया, ये यहाँ चमकीला चमकीला सा दिखाई दे रहा है, ये जिंक का है, जस्ते का। ठीक है, अब जो ये वाला है इसको भी हटाने की कोशिश करते हैं। इसको, ये ऊपर जो होता है वह मुख्य रूप से वैसे पीतल का बना होता है, लेकिन यदि पीतल का वैसे ना हो तो एल्युमिनियम का भी चल जाता है। इसको हम हटाएंगे तो देखते हैं इसमें क्या है। इसको थोड़ा सा, और इसके नीचे इसको जोड़ने के लिए पूरा देखो निकल के आ गया है। ये जो है, ये मुझे पता है, ये जो है ये है एक कार्बन की रॉड, ये कार्बन की रॉड, और उसको ढकने के लिए बना हुआ था ये एक कागज का। देखिए यहाँ पे एक कागज की तरह से इसको ढका हुआ था, कवर किया हुआ था। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कुछ ब्लैक कलर के, ये कुछ इसमें केमिकल है। ये जो केमिकल है ये मुख्य रूप से होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, पहला तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा जो इसमें होता है वह मैग्नीशियम डाइक्लोराइड होता है, फिर उसके बाद होता है जिंक क्लोराइड। 3 होते हैं इसमें। इसमें जिंक क्लोराइड बाहर, जिंक, और 2 क्लोराइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये जो सेल है वैसे इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और जो ये बीच में जो ये कार्बन है ये बिल्कुल पेंसिल वाला ही काम करता है। इसको मैं यहाँ चला के दिखा रही हूँ कागज पे, देखो ये बिल्कुल पेंसिल वाला ही काम कर रहा है, जैसे पेंसिल चलती है ऐसे ये चलता है। अब मैं बात कर रही हूँ इसकी, ये अवयव की, कि ये तो अब हमें पता है ये सेल है, मेरे पास कई सारे सेल हैं, और मैं जानती हूँ कि सेल जो होते हैं 2 या 2 से अधिक सेल जब जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। 2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल आपस में जुड़ जाएं तो हम बोलते हैं उनको बैटरी। अब ये सेल जो है, यदि किसी इसको प्रतीक के रूप में, हम इनको प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करें तो कैसे होगा। देखो यहाँ पर ये सारा केमिकल फैल गया है। प्रतीक, मेरे पास क्या है, सेल। ये यदि मुझे सेल यहाँ नहीं रखना, प्रतीक रखना है तो क्या होगा, देखो ये वाला डंडा ऐसे, ये इसको, ये छोटा डंडा, ये सेल है। उसके बाद ये इसका जो टोपी वाला हिस्सा होता है वो जमा धनात्मक, और दूसरा प्लेन वाला हिस्सा जो प्लेट या प्लेन वाला एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। इसके बाद ये जो तार मैंने बताई थी, ऐसे ये वाली तार जो होती है ये संयोजी तार, कोई भी संयोजी तार हो सकती है। तार के अंदर वैसे सबसे बढ़िया तो होता है इसके अंदर चांदी, सबसे अच्छी सुचालक है, लेकिन चांदी बहुत महंगी है। उसके बाद जो आता है वो तांबा आता है, तो आजकल तांबा भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, हम कर रहे हैं इसमें एल्युमिनियम। तो इसमें एल्युमिनियम की पतली सी वायर होगी अंदर। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ से ये एम की शेप में और बीच में एक वृत्त है, ये है बल्ब। ये जलता है तो ऐसे ये बना देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए 2 मोटे मोटे बिंदु, ये प्लेन लाइट, और इसको आपस में जोड़ दिया तो ये ऑन की स्थिति आ जाती है। यहाँ पे ये 2 बिंदु के बीच में ये नहीं जुड़ा तो ये ऑफ की स्थिति आती है, यानी कि अब ये तार आपस में नहीं जुड़े। इसको दिखाने के लिए मेरे पास और है एक, जब हमने खेल किया तो खेल में भी ये था, यदि ये सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन से ये संयोजी तारों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, यहाँ से भी जुड़ा हुआ और यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। जब ये जुड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन की स्थिति में है, ये आपस में जुड़ गया, ये ऑन की स्थिति में है। लेकिन यदि ये यहाँ से नहीं जुड़ा, ये अलग रखा है, एक की तरफ से जुड़ा हुआ है, एक की तरफ से जुड़ा हुआ, दूसरा ये नहीं है, अलग है, तो ये क्या है, ऑफ की स्थिति। समझ में आया आपको कि ये अवयव हैं, और इनको यदि हम इसका कोई भी आरेखित चित्र बनाया जाए तो इन अवयवों को प्रतीक के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, ठीक है। ये ऊष्मा का तापीय प्रभाव,
विद्युत का तापीय प्रभाव और विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव, इसके बारे में बताया गया इस वीडियो में, और साथ में अवयव और उनके प्रतीक के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया है। थैंक यू।